जय जिनेन्द्र। नमस्कार। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब तक हमने पिछली कक्षाओं में देखा उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल क्या होता है, भोग भूमि का स्वरूप क्या होता है, कल्प वृक्ष क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे कैसे फल देते हैं। आज हम देखेंगे कि कुलकर कौन थे, कितने थे, कब कब हुए, उन्होंने क्या क्या किया। कुलकर अर्थात मनु। कुलकर को हम मनु भी कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ लोग उसको एडम के नाम से बुलाते हैं। एडम यानी पहला मानव। तो जब से हमारा ये, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल के भेद से दो प्रकार के काल थे। उसमें अभी जो चल रहा है हुंडा अवसर्पणी काल है, जो असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी निकल जाने के बाद एक बार आता है। इस हुंडा अवसर्पणी काल में जो कि 10 कोड़ाकोड़ी सागर का है, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि कोड़ाकोड़ी सागर कितना होता है। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का ये जो हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें पहले मनु कौन हुए, सबसे पहले जो मानव हुए वो कौन हुए और आगे क्या परंपरा चली, तो देखते हैं। सबसे पहले मनु जो हुए, तीसरा जो हमारा काल था, कौन सा काल था? तीसरा काल। यानी कि तीसरा काल कौन सा था? तो तीसरा काल था हमारा कितने कोड़ाकोड़ी सागर का था? ठीक कहा आपने, 2 कोड़ाकोड़ी सागर का। पहला काल 4 कोड़ाकोड़ी सागर, दूसरा 3 कोड़ाकोड़ी सागर और तीसरा 2 कोड़ाकोड़ी सागर। 4 और 3 7 और 2 9। उसके बाद चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल, ये तीनों मिला के 1 कोड़ाकोड़ी सागर के। तो जिसमें कि पांचवा काल और छठा काल हमने पहली कक्षा में बताया था कि मात्र 21,000 और 21,000 वर्ष के होते हैं। तो बैलेंस चौथे काल में कितना बच गया? 1 कोड़ाकोड़ी सागर में से 42,000 साल अगर हम घटा दें तो हमारा चौथे काल का काल आ जाता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं या सिद्ध भगवान होते हैं वो चतुर्थ काल में ही होते हैं। जो भी जीव कर्म भूमि से मोक्ष जा सकते हैं, कर्म करके वो चतुर्थ काल में ही जा सकते हैं। इस भरत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। तो भरत क्षेत्र में पहले कुलकर कौन हुए, आइए देखते हैं। कुलकर को अभी हमने बताया कि मनु भी कहते हैं। कई पुस्तकों में मनु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको अन्य भाषी या अन्य धर्म को मानने वाले एडम भी बोल देते हैं। इनकी क्या खास बात होती है? ये जितने भी कुलकर आते हैं ये स्वर्ग से अवतरित होते हैं। इनके पिछले जन्म में ये स्वर्ग के देव होते हैं, वहां से ये आते हैं। इनको विशेषता होती है कि अवधि ज्ञान भी होता है और जाति स्मरण भी होता है। तो ये लोग एक विशिष्ट प्राणी की श्रेणी में आते हैं। ये आम जनता के लोगों को ये ज्ञान देते हैं। समय समय पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका निपटारा करते हैं। क्या होता है इनको? अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान यानी कि ये पिछले जन्म में क्या थे, किस भव में थे, क्या जीव थी, क्या पर्याय थी, और इनको आगे का भी ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से पूरित होते हैं। जाति स्मरण भी इनको समय समय पर होता है। सबसे टोटल मिलाकर 14 कुलकर हुए हैं, जिसमें 14वें के बाद में वृषभदेव हुए हैं। उनको भी कई लोग कुलकर बोल देते हैं क्योंकि वो पहले तीर्थंकर हुए। उसके बाद वृषभदेव के बाद भरत चक्रवर्ती हुए। कई पुस्तकों में भरत चक्रवर्ती को भी कुलकर की श्रेणी में रखा गया है। तो वैसे 14 होते हैं, लेकिन कई जगह 16 भरत चक्रवर्ती और वृषभदेव को मिलाकर 16 भी कहने में आ जाते हैं। पहले कुलकर हुए प्रतिश्रुति। कुलकरों की आयु असंख्यात वर्षों की होती थी। असंख्यात, 1 2 100 200 करोड़ नहीं, असंख्यात वर्षों की। और कुलकर ऐसे ही अकस्मात उनका मरण नहीं होता था। उनकी आयु पूरी होने पे ही उनका मरण होगा। ये विशेषता है। हमने भोगभूमि के जीवों के स्वरूप में भी देखा था कि भोगभूमि के जीव जो है आसानी से बिना आयु पूरी किए नहीं मरते हैं। अकाल मरण उनका नहीं होता। प्रतिश्रुति जो पहले कुलकर थे, इनकी विशेषता क्या थी?
हम बहुत ही समराइज फॉर्म में आज समझेंगे कि 14 कुलकर क्यों फेमस हैं, कौन कौन से कुलकर ने क्या क्या काम किए थे। प्रतिश्रुति इसलिए फेमस हुए कि जब इनके काल के बाद में दूसरा काल आने वाला था, ये बिल्कुल एंड के चतुर्थ काल के अंत में ये चतुर्थ काल के अंत में ये सारे के सारे हुए, और माफ कीजिएगा तीसरे काल के अंत में सारे कुलकर होते हैं और चतुर्थ काल के शुरू तक ये रहते हैं। तीसरे काल के अंत जब आने लगा, यानी कि 2 करोड़ कोड़ी सागर का, तब अंत में प्रतिश्रुति पहले कुलकर हुए। इन्होंने सूर्य चंद्रमा से जो लोगों का भय हो रहा था उसको दूर किया। अब ऐसा क्यों भाई, क्यों दूर किया? पिछली कक्षा में हमने इसलिए बेस बनाया था कि कल्प वृक्ष क्या होते हैं। कल्प वृक्ष भूमि में पाए जाते हैं। 10 प्रकार के हमने कल्प वृक्ष देखे थे। कल्प वृक्षों का अपना प्रकाश होता है, उसकी वजह से दिन और रात का भेद पता ही नहीं चल पाता। ज्योतिरंग नाम के हमने कल्प वृक्ष देखे थे ना, तो उसमें क्या आया था कि उनका प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा होता है। तो सूर्य है विद्यमान है, चंद्रमा है विद्यमान है, लेकिन कल्प वृक्ष के प्रकाश की वजह से हमें उनकी स्थिति का पता ही नहीं चल पाता कि सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि हैं। लेकिन उनमें इतनी भीषण गर्मी नहीं होती। अगर इतने सारे सूर्य से इतना कल्प वृक्ष में प्रकाश होगा तो आपको होगा कि लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें इतनी गर्मी नहीं होती, प्रकाश होता है। उस प्रकाश की वजह से सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या होता है, जब तीसरा काल, तृतीय काल जो है, जब धीरे धीरे उसका समय पूरा होने लगता है, तो उसके साथ में कल्प वृक्षों का जो प्रकाश है वो धीमा पड़ने लगता है। जब वो धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त होता है, तो अपने आप ही जो पहले से सूर्य चंद्रमा इत्यादि विद्यमान है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लग गए तो लोगों में बहुत ही डर पैदा हो गया, हाहाकार मच गई। तो वो लोग जो उनके नेता थे, जो पहले कुलकर थे प्रतिश्रुति, उनके पास गए। उन्होंने उनके डर का अवधि ज्ञान से निपटारा किया अपने जाति स्मरण के द्वारा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कल्प वृक्षों का प्रकाश धीमा होने की वजह से सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, ये आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, वरतु ये आपको आगे बहुत सारी आपको सुविधाएं ही देंगे, प्रकाश देंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, आपका भला ही करने वाले, इसलिए इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये किसने बताया था? प्रतिश्रुति ने। उसके बाद जब असंख्यात वर्षों का काल निकल गया इनके प्रतिश्रुति के जाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं हम? मनवंतर काल। एक मनवंतर काल असंख्यात करोड़ों वर्षों का होता है, जो गैप होता है एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर में। तो दूसरे कुलकर कौन हुए? श्रुति के बाद दूसरे कुलकर हुए सनमति। सनमति ने क्या किया? अभी हमने देखा था कि सूर्य चंद्रमा के भय को दूर किया प्रतिश्रुति ने। कल्प वृक्षों का प्रकाश कम होने की वजह से सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे। अभी लेकिन थोड़ा बहुत प्रकाश कल्प वृक्षों में था पहले के टाइम पे, लेकिन जब उसका प्रकाश और धीरे धीरे जाके कम हुआ तो तारों का आपने प्रकाश देखा कितना कम होता है। तो जब और ज्यादा कल्प वृक्षों का प्रकाश हुआ उसके बाद जाके तारे दिखाई देने लगे। पहले इनके काल तक में खाली सूर्य चंद्रमा ही दिखे थे, तारे का दर्शन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर लोगों को तारों का भी दर्शन होने लग गया इस काल में, तो फिर डरने लग गए लोग। तो फिर पहुंचे अपने नेता के पास। नेता कौन थे उस समय? सनमति। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से बताया कि तारों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रकृति की संरचना है, ये ऐसे ऐसे तारे होते हैं, इनका आपसे कोई भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया? तारों से भरे हुए आकाश के भय को दूर किया। तारों से भरे हुए आकाश को दिखने से जो भय उत्पन्न हो रहा था उसको दूर किया। हम बोर्ड पे इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग अपने घर बैठ के इसके नोट्स बना सकते हैं, जिससे कभी भी बाद में आप इसको रेफर कर सकते हैं, कभी भी जब चाहें। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तारों से भरे हुए आकाश के
दूर किया। इसके बाद तीसरे कुलकर आए जिनका नाम था क्षेमंकर। क्या नाम था? हाँ जी, क्षेमंकर, सही कहा आपने। ये क्यों फेमस हुए? इनके काल में कुछ पशु जैसे कि सिंह हुए, व्याघ्र हुए, वो उग्र होने लगे। उससे पहले क्या था कि जितने भी जंगली जानवर भी थे वो किसी को, मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। गाय, शेर सब एक साथ रहते थे बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, खाना पीना सबको बढ़िया मिल रहा था कल्प वृक्षों की वजह से। लेकिन इसके बाद इस काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो कुछ पशु थे वो उग्र हो गए। तो उनसे डर दूर कराने के लिए इन्होंने जो कार्य किया और लोगों को बताया कि डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं और वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं, आपको कौन से पशु पालने चाहिए और कौन से पशु को आपको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको नहीं पाला जाना चाहिए। गाय, भैंस इत्यादि को पालना चाहिए और शेर को, व्याघ्र को इत्यादि को आपको जंगल में ही छोड़ देना चाहिए, आपको उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो ये किसने बताया? क्षेमंकर ने। तो और ये इनका नाम क्षेमंकर क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने प्रजा में क्षेम बोलते हैं कल्याण को, कल्याण का प्रचार प्रसार किया, बहुत काम किया, तो इसलिए इनका नाम क्षेमंकर पड़ गया। प्रजा में क्षेम, कल्याण का प्रचार किया। दूसरा हमने बताया कि इन्होंने लोगों को बताया कि कौन से जानवर पाले जाने चाहिए और कौन से नहीं। इनके काल में पशु कौन कौन से? शेर, व्याघ्र, उग्र हुए। तो इन्होंने इसलिए कहा कि भाई इनको आप जंगल में ही रहने दो और इनको छोड़कर अन्य पशु जैसे गाय, भैंस को पालने के लिए बताया। अच्छा, आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र कब से शुरू हुआ? इस उत्सर्पणी काल में ज्योतिष शास्त्र को बताने वाले भी इससे पहले जो कुलकर थे सन्मति, सबसे पहले लोगों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो ज्ञान दिया वो सन्मति कुलकर ने दिया। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं सन्मति कुलकर के आगे कि इन्होंने सबसे पहले लोगों को ज्योतिष का ज्ञान दिया कि ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष से हालांकि कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आपने पहले भी सुना है कि भाई जो आप कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा। ज्योतिष केवल आपके ब्रह्मांड के जो तारा नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से उससे आपके कर्म को बता सकता है, लेकिन वो उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तित कौन करेगा? जैसे आत्मा में आप कर्म बांधोगे उसी हिसाब से आप उसका उदय तो आएगा ही आएगा, उदय आएगा या आप उसका क्षय कर सकते हो अपनी तप तपस्या के द्वारा। तो ज्योतिष केवल ज्ञान कराया कि ज्योतिष होता है। किसने कराया? सन्मति कुलकर ने। 3 कुलकर हो गए। इसके बाद फिर से असंख्यात वर्षों का काल निकल गया। क्या बोला उस काल को? मनवंतर काल। उस काल के बाद में फिर एक चौथे कुलकर आए। चौथे कुलकर कौन थे? क्षेमंधर। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई आखिर कौन थे ऋषभदेव, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, या उनके जो किस कुल से चल के आ रहे हैं। हम भी सब जैन लोग या जो और लोग भी हैं इस विश्व में, वो सारे की सारे इसी कुल के लोग हैं, क्योंकि शुरुआत से तो यही कुल चला आ रहा है ना। अब पहले कितने अच्छे अच्छे लोग थे, अब कितने उग्र स्वभावी कैसे कैसे लोग हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कुल क्या था, तो हमें उस चीज का गर्व होना चाहिए। इसलिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आखिर कुलकर कौन थे, मनु कौन थे। अब इनके काल में क्या हुआ? क्षेमंधर के काल में, ये क्षेमंकर है, ये क्षेमंधर है, बहुत थोड़ा सा इसमें फर्क है समझने में। क्षेमंधर के काल में अब जो पशु ऊपर थे वो और ज्यादा उग्र हो गए, और ज्यादा उग्र हो गए। तो उसकी वजह से इन्होंने बताया कि भैया इनको कैसे इनसे छुटकारा पाना है, तो अपने घर में एक लाठी रख लो। लाठी रखना बता दिया कि जब आए तो दिखा देना, ठीक है। तो ये इन्होंने ज्ञान दिया।
पशु और उग्र हो गए इनके काल में। पहले तो बस ये बताया था कि उनको अवॉइड करो, उनको छेड़ो मत, उनको पालो मत। अब क्या कह रहे हैं कि और उग्र हो गए, लोगों को मारने पीटने लगे, खाने लग गए, परेशान करने लगे, तो पशुओं को बचने के लिए घर में लाठी रखना सिखाया। क्या उपदेश दिया? लकड़ी की लाठी से, लकड़ी की लाठी, लाठी का घोड़ा, अच्छा, लकड़ी की लाठी से बचने का उपदेश दिया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? छेमनधर। इन्होंने भी कल्याण किया, लोगों का कल्याण धारण किया, तो इसलिए इनको छेमनधर कहते हैं। क्या किया इन्होंने? लोगों का कल्याण धारण किया। कल्याण धारण करने की वजह से नाम पड़ गया छेमनधर। इसके बाद फिर से असंख्यात करोड़ वर्षों का काल निकला। उसके बाद कौन से कुल कराए? सीमंकर। अच्छा, ये ध्यान रखना है अपन को कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे नए नए कुल कराते जा रहे हैं, कल्प वृक्षों का प्रकाश धीमा होता जा रहा है। कल्प वृक्षों से जो भोग की डेली यूज की जो वस्तुएं, मकान, मालाएं, रत्न जितनी भी चीजें हमें मिलती थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि तीसरा काल धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रहा है और चौथे काल की शुरुआत होने वाली है। तो अब धीरे धीरे करके सीमंकर के काल में जब कल्प वृक्षों का और जो चीजें वो दे सकते थे वो कम हो गया, तो सीमंकर कुल के पास लोग गए भाई। जब उनको सामान मिलना कम हो गया कल्प वृक्ष से, तो इन्होंने कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी कि भाई ये वाला कल्प वृक्ष है, तो इससे ये वाले कॉलोनी के लोग ही खा सकते हैं या सामान ले सकते हैं। ये वाला कल्प वृक्ष है, उससे ही तो उसकी सीमा नियुक्त कर दी, क्योंकि पहले तो इतना भी अनलिमिटेड मिल जाता था। अब जब लिमिटेड मिलने लग गया, तो जैसे आजकल होता है ना कि भाई कोई चीज अगर लिमिटेड है तो भाई अब उसको हिसाब से जिसके जो अंडर जिसकी जो आ रही है वही उसका ओनर होगा। उसी हिसाब से इन्होंने कल्प वृक्षों की लोगों की, आर्य पुरुषों की सीमा नियत कर दी कि इस वजह से दिल्ली के लोग इसके वहां बाहर नहीं जाएंगे, कल्प वृक्षों के पास सामान लेने के लिए, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। उस हिसाब से क्या किया इन्होंने? आर्य पुरुषों की आर्य पुरुष यानी जो लोग थे हम समाज, आर्य पुरुषों की सीमा नियत की, बाउंड्री बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि कल्प वृक्षों से अल्प फल मिलने लग गए। जो फल मिलते थे, सामान मिलता था, वो कम मिलने लग गया, तो इसलिए लोगों की बाउंड्री बना दी कि आप इस सीमा के अंदर जितने कल्प वृक्ष आएंगे उसी से आप सामान ले सकते हो। इसके बाद अगले कुल कराए, उनका नाम था सीमनधर। क्या नाम था? सीमनधर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब कल्प वृक्षों से और धीरे धीरे करके कम मिलने लग गया सामान, है ना, तो लोग क्या होता है ना, आजकल होता है जैसे राजनेताओं में भी आपने देखा है कि भाई जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और राजनेता या और लोग भी जो हैं, अगर कोई चीज कम है तो आपस में लोग झगड़ने लगते हैं, मारपिटाई करने लगते हैं। तो ऐसे ही भाई काल है, मनुष्य तो मनुष्य योनि है, वो ये थोड़ी देखेगा कि हम कौन से भूमि के जीव हैं, देवलोक से आए हैं कि हम जो नरक से आए हैं। वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को बाल पकड़ पकड़ के मारने लगे। जब बाल पकड़ पकड़ के मारने लग गए तो सीमंधर स्वामी ने समझाया कि नहीं भाई, तुम्हारे लिए अब यह है कि कल्प वृक्षों की भी सीमा नियत कर दी गई कि इस कल्प वृक्ष से बस इस सोसाइटी के लोग इतना ही सामान ले सकते हैं। क्या हुआ? कल्प वृक्षों से फल और कम हो गए। कल्प वृक्ष तो आपको ध्यान है ना, पिछली कक्षा का हमने बताए थे, अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो कल्प वृक्षों से फल और कम हो गए। उसके फलस्वरूप लोग एक दूसरे को मारने पीटने लग गए, है ना, कलह करने लग गए, बाल पकड़ के मारने लगे, लोग कलह करने लगे,
बाल पकड़कर, आजकल भी ये होता है ना, आपस में लोग बाल पकड़ पकड़ के बच्चे मारते हैं एक दूसरे को। एक ही घर में जब सामान एक ही कोई सामान होता है, बच्चों को, दोनों को बच्चों को चाहिए होता है, मारते हैं। वैसे ही तब करते थे। तो इन्होंने क्या बताया, सिमंदर स्वामी ने कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी। सीमा करने किया था, आर्य पुरुषों की, लोगों की सीमा नियत करी थी, इन्होंने कल्प वृक्षों की बाउंड्री बना दी। सीमा नियत कर दी, जिससे कि कंट्रोल में लोग रहें और झगड़े इत्यादि कम करें। सीमंदर के बाद आए विमल वाहन। कौन से आए? विमल वाहन। जैसे नाम से इनके लग रहा है ना कुछ वाहन उन्होंने किया होगा। हाँ जी, ठीक पहचाना आपने। अब आज के समय की तरह गाड़ी हवाई जहाज तो थे नहीं, क्योंकि भूगोल में लोगों के पास वैसी बहुत शक्तियां होती थी, है ना, और कल्पवृक्षों से बहुत सामान मिल जाया करता था, कोई ज्यादा काम करने की दिक्कत ही नहीं थी लोगों को। अभी कर्म भूमि तो आई नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे जब सुविधाएं कम होने लग गई, तो विमल वाहन ने उपदेश दिया कि हाथी से, घोड़े से इत्यादि से कैसे सवारी किया जा सकती है, उससे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने कर्म करने के लिए। तो इन्होंने सवारी का उपदेश दिया, किसकी? हाथी घोड़ा आदि की। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? विमल वाहन। हाथी घोड़ा इत्यादि की सवारी का उपदेश दिया। उसके बाद आए चक्षुमान। हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि भोग भूमि में क्या होता है कि जैसे ही जीव की मृत्यु होती है, यानी कि जो माता पिता की जैसे ही मृत्यु होती है, उसी समय उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने माँ बाप का मुख नहीं देख पाते। क्यों? ये इसमें दुख है कि सुख है? अरे भाई, इसमें दुख नहीं है, इसमें तो बहुत सुख है। कैसे? कि कोई टेंशन ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं माता पिता ने अपने बच्चों को। तो ना उनकी शादी कराने का झंझट, ना उनके स्कूल एडमिशन कराने का झंझट, ना उनको पढ़ाने लिखाने का झंझट, ना उनके बाद में नौकरी लगवाने का झंझट, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये नियम था भोग भूमि में कि जब स्त्री और पुरुष को, हमने देखा था ना, एक जमाई आएगी और छींक आएगी, एक जने को जमाई आएगी, एक जने को छींक आएगी, और उसी टाइम उन दोनों का मरण हो जाएगा, अपनी आयु पूरी इस तरह से होगी, और उसी समय उनके युगल बच्चे पैदा होंगे, स्त्री और पुरुष, और वो आगे चल के वो भी इसी तरह से उनका भी मरण होगा, वो आपस में पति पत्नी बन जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि विमल वाहन के काल तक तो ये क्रिया चल रही थी। उसके बाद 8वें नंबर की यानी चक्षुमान, चक्षुष्मान, इनके काल में क्या हुआ कि मुख देखकर मरने लगे। अब जो पेरेंट्स थे, उनके जैसे ही बच्चे पैदा हुए, उसका उन्होंने मुख देख लिया, तो उसकी वजह से उनको डर उत्पन्न हो गया कि अरे इनका, अब उसके बाद उनका मरण हो गया, तो उनको दिक्कत आने लग गई कि भाई इनका क्या होगा, हमारे पीछे से देखा ही नहीं था, तो उनका मरण सुखद होता था बिना बुरे भावों के। लेकिन जब देखने लग गए तो उनके मन में टेंशन आने लग गई। तो वो लोग ऐसा जब सबके साथ होने लग गया, तो वो लोग चक्षुष्मान के पास पहुंचे, तो उन्होंने उनकी शंका का निराकरण किया, है ना। तो क्या हुआ, केवल बस मुंह देख पाते थे, बच्चे पैदा हुए और मुंह देखा, और उसके बाद वो मर गए। पुत्र के मुख देखने की, मुख तो इसलिए चक्षु आ गया क्योंकि आंखों से देखा है। पुत्र के मुख देखने की परंपरा शुरू हुई। क्षण भर मुख देख पाते थे, उसके बाद मृत्यु हो जाती थी।
तो अपन ने देखा कि चक्षुष्मान के टाइम पे क्या हुआ, पुत्र के मुख देखने की परंपरा शुरू हुई और छर्वण मुख देखने के बाद उनकी मृत्यु होने लग गई लोगों की। तो उसके जो दुख संताप था उसको दूर किया चक्षुष्मान ने। इसके बाद 9वें नंबर के जो कुलकर हुए उनका नाम था यशस्वान। क्या नाम था? यशस्वान। इनके काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो बच्चे थे वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक उत्पन्न होने लगे। अब कितना ज्यादा टाइम था कि बस संतान को देखा और उनको माँ बाप आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे सके, उसके बाद कि भाई अपना अच्छे से रहना जीना और बढ़िया से काम करना इस युग में। उसके बाद उनकी आयु पूरी हो गई और वो निकल गए। तो उसकी वजह से दुख तो था ही, तो उसको दूर किया यशस्वान ने। यशस्वान क्या थे? बड़े यशस्वी थे, उनका सभी लोग यशोगान करते थे, इसलिए उनका नाम यशस्वान पड़ गया। उनका सभी लोग यशस्वान करते थे, यशोगान। संतान को देखकर और आशीर्वाद देखकर लोगों की मृत्यु होने लगी। तो उससे जो दुख था संताप था उसको दूर किया। संतान को देखने भी लगे और थोड़ी देर रुककर उनको आशीर्वाद भी देने लगे। वह उनको आशीर्वाद देखकर मृत्यु हुई। ये इनके काल की विशेषता थी। उसके बाद 10वें नंबर के कुलकर हुए उनका नाम था अभिचंद्र। ये हमें 14 की 14 कुलकर याद होने चाहिए अगर हम अपने धर्म के बारे में या जानना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। अभिचंद्र क्या नाम था 10वें कुलकर का? अभिचंद्र। इनका नाम अभिचंद्र क्यों पड़ा? चंद्र से चंद्रमा। तो अब जैसे आपने कृष्ण जी के बारे में भी कहानी सुनी होगी ना, पानी में चंद्रमा देखते थे, उससे खेलते थे, उसको बोले कहते थे कि नीचे लेके आओ, ऐसी कहानी लोक में प्रचलित है। तो उसी तरह से चंद्रमा को साथ बच्चों को खेलने का उपदेश दिया है इन्होंने कि भाई आपको खेलने की कोई वस्तु चाहिए तो यहीं बैठे बैठे आप चंद्रमा से किस तरह से खेल सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम अभिचंद्र हो गया। बालकों की चंद्रमा के साथ क्रीड़ा का उपदेश दिया, कैसे पानी में डाल के, जल में डाल के आप उसे या अन्य अन्य विधियों से कैसे क्रीड़ा कर सकते हो। तो नाम क्या पड़ गया? अभिचंद्र। बालकों की चंद्रमा के साथ क्रीड़ा करने का उपदेश दिया। उसके बाद 11वें नंबर के जो कुलकर हुए उनका नाम था चंद्राभ। क्या नाम था? चंद्राभ। चंद्राभ ने क्या किया? अब इनसे पिछले काल में क्या हुआ था कि आशीर्वाद देके मृत्यु होने लगी थी बालकों को, बच्चे जो पैदा हो रहे थे। अब थोड़ा और टाइम जिंदा रहने लगे बच्चे। तो चंद्राभ के काल में माता पिता पुत्रों के साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे, अपने पुत्रों के साथ में कुछ समय बिताने लगे। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। माता पिता पुत्रों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ में, इससे पहले क्या था, खाली आशीर्वाद दिया और मृत्यु हो जाती थी। अब कुछ दिनों और ज्यादा जीवित रहेंगे, मतलब पुत्रों के साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे। अब कुछ दिनों जब साथ में रहने लोगे तो उस चीज से मोह हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। अब जब वो छोटा ही बच्चा है, उसके बाद जब मृत्यु हो जाएगी तो संताप लेके प्राणी मरेगा कि भाई बड़ा दुख हो रहा है कि अब उनका क्या होगा पीछे से। तो इसलिए उससे जो संताप उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, तो उनको दूर किया चंद्राभ कुलकर ने। इसके बाद चंद्राभ के बाद अगले आए
मरुददेव। अच्छा, ये हमने पहले बताया कि इन सब के बीच में असंख्यात करोड़ों वर्षों का काल है, एक कुलकर दूसरे कुलकर के बीच में। ये नहीं है कि एक गए और दूसरे तुरंत आ गए। समय बहुत लंबा लंबा होता था पहले, आयु भी बहुत लंबी लंबी होती थी। तो पंचम काल की वजह से हम लोगों की आयु इतनी कम हो गई है। अब इसमें कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे, इसमें और ज्यादा दिनों तक, बहुत दिनों तक जीवित रहने लग गए, है ना। इससे पहले के काल में इनका नाम मरुददेव। मरुद क्या बोलते हैं हम? बादल को, वर्षा को, मेघ को मरुद बोलते हैं ना। तो इनके काल से पहले तक वर्षा की जरूरत ही नहीं थी, कोई बारिश नहीं होती थी, बादल नहीं बनते थे इससे पहले। इनके काल में पहली बार अपने आप से बादल बनने लग गए, प्रकृति की संरचना शुरू हो गई। पहले तो सब कल्पवृक्ष से मिल ही जाता था, तो अब बादल बनने लग गए। तो उससे दुख उत्पन्न हुआ कि ये पता नहीं क्या बादल, अजीब सी चीज आ गई। तो उसका जो दुख था उसको दूर किया, तो उसको इसलिए इनको मरुददेव कहा गया। पहली बार जो बादल बने, अगर कोई आपसे पूछे तो कौन से कुलकल के काल में बने मेघ, वो बने मरुददेव के काल में। इस काल में क्या क्या विशेषता हुई कि पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे और बादल बनने लगे। माता पिता पुत्रों के साथ बहुत दिन तक जीवित रहने लगे। दूसरा क्या विशेषता रही? मेघ बरसने लगे। अब जब मेघ बरसने लगे तो सड़कों पे पानी भर जाएगा। आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा ना, कागज की नाव बनाई, कागज की कश्ती, बारिश का पानी। तो भाई लोगों को इन्होंने वो भी सिखाया कि कैसे उससे खेला जाए पानी के साथ। तो कागज की पानी में नाव बनानी सिखाई, कागज की बनानी सिखाई। और कहने को कागज की, वैसे वास्तव में जैसे बड़ी बड़ी नावें, जैसे अब आप जैसे जल भर जाएगा, जलाशय भर जाएंगे, नदियां बन जाएंगी, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे, तो पानी में कैसे नाव बना सकते हैं, वो इन्होंने सिखाया कि कैसे आप अपना व्यापार, आपको दिक्कत ना हो, आने जाने में कहीं दिक्कत ना हो, तो पानी पे कैसे चलना है ना। और जब पहाड़ों पे कैसे चलेंगे, जब भाई पहाड़ों पे बारिश हो गई है, दिक्कत है, तो कैसे जाएंगे, ऊपर चढ़ना हो, वहां से उतरना हो, तो सीढ़ियां बनवाने का काम भी पहाड़ों पे इन्हीं के काल में पहली बार हुआ। कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो आप पुराने जमाने के भी देखते हैं ना, कि कैसे कैसे पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई है, जो आज भी अखंडित है। बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों पे आपने देखी होंगी, है ना, सीढ़ियां तब के जमाने की कब की बनी हुई है। तो वही कला इन्होंने सिखाई कि कैसे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए हमें आसानी से सीढ़ियां बनानी है। क्या हुआ इनके काल में? मेघ बरसने लगे। मरुददेव मेघ बरसने लगे। जब मेघ बरसे तो पानी हो गया, पानी हो गया तो पानी पे नाव बनानी भी सिखाई। पानी पे नाव बनानी सिखाई और साथ ही साथ पर्वतों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां कैसे बनानी है ये भी सिखाया। सीढ़ियां बनवाई है, लोगों को सिखाया कैसे फटाफट से चढ़ाई की जा सकती है। इनके काल में हुआ 12 कुलकर के काल में मरुददेव। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसेनजित। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए ना कि कौन से कुलकर के काल में क्या हुआ था। अच्छा, इनके काल में क्या हुआ कि जो बच्चे जैसे पैदा होते हैं, मनुष्यों के बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके ऊपर जरायु का एक झिल्ली लगी होती है। गर्भ के ऊपर जरायु जो लगी होती है वो आने लग गई इस काल में, जो मनुष्य पैदा होने लग गए। तो अब लोग उससे डरने लग गए कि ये क्या नई चीज आ गई। तो इन्होंने उसको हटाना बताया कि भाई ये जरायु है, ये मल का एक रूप है, इसको कैसे हटाना है, कैसे ऑपरेशन करना है ना, कैसे इसको हटाना है, ये व्यर्थ की चीज है, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका उपदेश दिया, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्रसेनजित।
क्या होती है जरायु? एक मांस की पतली सी झिल्ली होती है जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस पर लगी हुई होती है जब मनुष्य योनि का पैदा होता है। गाय इत्यादि में भी ऐसी होता है। मांस की पतली झिल्ली, क्या बोलते हैं इसको? जरायु। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस पे लगी होती है, इसको जरायु। गर्भ के ऊपर रहने वाले, है ना, अर्थात गर्भ के ऊपर रहने वाला मल को हटाने का उपदेश दिया। कैसे हटाना है? तो इनका नाम क्या पड़ गया? प्रसेंज। अब आते हैं हम अपने अंतिम गुरुकर की ओर। बहुत फेमस है, सबने नाम जरूर सुना होगा, नाभिराज। इस उनका अवसर्पणी काल के सबसे पहले व्यक्ति पैदा होने वाले जो मोक्ष गए हैं, है ना। नाभिराज किनके पिता थे? ऋषभदेव के पिता थे। ऋषभदेव की दीक्षा के बाद में इन्होंने भी दीक्षा ली, लेकिन मोक्ष ये भी गए। तो उत्पन्न सबसे पहले ये हुए, मोक्ष भले बाद में गए हो, लेकिन उत्पन्न ये हुए पहले। सबसे पहले मोक्ष जाने वाले ऋषभदेव के पुत्रों में से एक पुत्र थे, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। नाभिराज यदि हमारे भगवान हैं, मोक्षगामी हैं, इनका नाम नाभिराज क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे नाभि होती है, नाभि से कनेक्ट होके बच्चा पैदा, नाभि से कैसे उसको, नाभि की जो नाल है उसको कैसे हटाना है, तो ये इन्होंने सिखाया। इससे पहले तक नाभि पे लाल नहीं होती थी बच्चों की, है ना। ओके, नाभि नाल को काटने का उपदेश दिया। इसलिए इनका नाम नाभिराज पड़ गया। इनसे पिछले काल में हमने देखा था ना कि प्रसेनजित के काल में और मरुदेव के काल में मेघ बनने लगे थे, बरसने लगे थे, लेकिन कभी कभी। अब यहां तक आते आते जब कल्पवृक्षों का क्षय बहुत ज्यादा हो गया तो मेघ क्या हो गए, बहुत रेगुलरली फ्रीक्वेंसी पे बहुत जल्दी जल्दी क्षेत्र क्षेत्र पे बनने लग गए, बरसने लग गए। तो अब लोगों को ज्यादा दिक्कतें होने लग गई कि भाई क्या किया जाए। इससे पहले, अभी प्रकृति का नियम है, इससे पहले कल्पवृक्षों से सभी धन धान्य मिल जाता था, सारे अनाज मिल जाते थे, रोटी कपड़ा मकान सब चीज मिल जाती थी। तो मेघ इसलिए बरसे है कि मेघ की वजह से अनाज स्वतः ही उत्पन्न होने लगे, अपने आप से बीज बन गए, पुराने कहीं के होंगे तो अपने आप से ही जंगल बन गए, अपने आप से ही खाने पीने की चीजों वाले जो वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष थे वो उत्पन्न होने लग गए। लेकिन प्रजा उनका उपयोग जानती नहीं थी, तो उनको पहले तो पता नहीं था, हमें चीजें क्यों पता होती है, हम अपनी पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है कि ये चीज कौन सी है, क्या है, इसका क्या उपयोग करना है। अब पहली बार जो पेड़ आ गए, फल आ गए, तो उनको पता ही नहीं प्रजा को। तो उससे जो प्रजा को दिक्कत हुई कि कौन कौन से वृक्ष खाने योग्य हैं, कौन से वृक्ष खाने योग्य नहीं है। अब जंगल में तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं ना, विष वाले भी होते हैं और फल वाले भी होते हैं। तो ये सारा उपदेश नाभिराज के समय में दिया गया कि कौन से मसाले के पेड़ हैं, कौन से अन्न के पेड़ हैं और कौन से विषैले हैं, किनको खाना है, किनको नहीं खाना है ना। क्योंकि अब इसमें कल्पवृक्षों का बहुत क्षय हो गया, लास्ट बिल्कुल नाभिराज आए, तो अब यहाँ पर जाकर कल्पवृक्ष एकदम से लगभग समाप्ति की ओर हो गए, कल्पवृक्षों का क्षय हो गया। तो अब लोगों के झगड़े तो बहुत बढ़ गए थे,
तो फिर कैसे आया? प्रकृति ने अपने आप से बादल बरसाए, अपने आप से ही धन ने पैदा किया, और लोगों को खाली इन्होंने बताया कि कौन सा आपको यूज करना है, कौन सा आपको फल नहीं यूज करना है ना। मेघों के बरसने से धान्य स्व उत्पन्न होने लगे, धान्य यानी कि फसल। पेड़ पौधे आ जाते हैं ना बारिश के मौसम में, वैसे ही। अब लेकिन इनका उपयोग प्रजा जानती नहीं थी, उपयोग प्रजा नहीं जानती थी। तो इसलिए किन्होंने, नाभिराज ने बताया कि कौन सा आपको यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना। नाभिराज ने क्या किया? बताया, ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है ना? मसाले, अनाज, औषधियों के वृक्ष उपयोग कर सकते हैं। अन्य विषैले होते हैं, अन्य विषैले होते हैं। तो आज हमने देखा कि 14 प्रकार के हमारे ये हुए, कुलकर हुए। इसके बाद इनके पुत्र कौन हुए? नाभिराज के पुत्र आप सब लोग जानते ही हैं, वृषभदेव। इनके पुत्र हुए वृषभदेव। उनको भी कुलकर कई लोगों ने बोला है, क्योंकि उन्होंने भी सबसे पहले ही युग प्रदाता थे, युग प्रवक्ता थे। उन्होंने शुरुआत करी। नाम क्या था? इसके बाद अपन देखेंगे कि वृषभदेव हुए। वृषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। वृषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर हुए। उनसे पहले ही हमने 14 कुलकर देखे। अब हम देखेंगे कि इनके समय में, इन कुलकरों के समय में, कि क्या क्या कोई लोग अगर गलत काम करते थे तो क्या उनको सजा दी जाती थी। पहले 5 कुलकर जो थे, प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर और सीमंकर, उनके काल में केवल अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए केवल दंड की क्या व्यवस्था थी? केवल हा कह देते थे, इतने में ही उनका दंड हो जाता था, ज्यादा नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? पहले 5 के काल में दंड की क्या व्यवस्था थी? अपराध करने पे हा, बस हा बोल दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि कितना बुरा काम कर दिया, वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। हा का क्या मतलब था? आज की अगर भाषा में देखा जाए, खेद है तुमने ऐसा अपराध किया। ये बहुत समझने वाली चीज है, बहुत शास्त्रों में ये वर्ड यूज किया है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तुमने ऐसा अपराध किया है, इतना बोल दिया, उसके बाद वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता था। तो अगर हा वर्ड यूज कर दिया कुलकर ने किसी व्यक्ति के लिए, तो वो बहुत बुरी बात होती थी। तुमने ऐसा अपराध किया है, मतलब बस उसे इतना बता दिया कि तुमने ऐसा अपराध किया है, इसी से ही उसे बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो जाती थी। उसके बाद लोग थोड़े ज्यादा से उद्दंड होने लग गए। अगले जो 5 कुलकर हुए, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वान और अभिचंद, यानी कि 6 से लेके 10वें कुलकर के काल तक। तो वहां क्या दंड की व्यवस्था थी? अगले 5 दंड की व्यवस्था थी हा और मा।
माँ का मतलब होता है कि मत करो, तुमने ऐसा किया, खेद है, आगे मत करना, उसको इतना बोल दिया है ना। ऊपर वाला तो चले गए, खेद है तुमने ऐसा अपराध किया, माँ का मतलब आगे से बेटा मत करना, समझा दिया है तुम्हें, अब मत करना, ठीक है। तो इतना बोल दिया, इसके बाद वो इतना डर जाता था कि भैया अब नहीं, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, क्योंकि कुलकर्णी ने बोल दिया आगे मत करना। उसके बाद लोग और धीरे धीरे तो आज के समय तो बहुत उद्दंड हो गए, अब धीरे धीरे इन दो कुलकर्णी के काल के बाद में और थोड़े से उद्दंड हुए। तो बाकी के जो शेष बचे कौन कौन से बच गए, 10 हो गए ना, 4 कुलकर्णी और बचे, 4, और फिर ऋषभदेव के टाइम भी क्या व्यवस्था थी शेष कुलकर्णी के समय, हा मा धिक, क्या दंड था, हा मा धिक, ये 3 वर्ड बोलते थे केवल। क्या हुआ, खेद है तुमने ऐसा अपराध किया, आगे मत करना, और तुम्हें धिक्कार है कि अब तुम्हारे को धिक्कार है, मतलब इतने तुच्छ प्राणियों, इतने बेकार आदमियों के मना करने के बाद भी तुमने फिर वही काम किया। तो क्या बोलते थे, हा मा धिक, तुम्हें धिक्कार है, ये वर्ड और आगे जुड़ जाता था। इतने से ही कोई व्यक्ति फिर आगे कोई क्राइम, कोई गलत काम नहीं करता। आज के समय में देखो कि जेल में डाल दो तब भी शांति नहीं है, उसके बाद में भी जो काम गलती करी है मानने को भी राजी नहीं है ना, मर मर के जी रहे हैं, ठीक है। तुम्हें धिक्कार है, क्यों, क्योंकि तुम रोकने पर भी ऐसा अपराध करते हो, इसलिए धिक्का मतलब क्या हो गया, रोकने पर भी ऐसा अपराध कर रहे हो, मना करा था तुम्हें पहले, फिर भी वही काम कर रहे हो, तो हा मा धिक, ऐसा अपराध करते हो। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि कुलकर कितने थे, उनके यहाँ अपराध की क्या व्यवस्था थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, 14 कुलकर के बारे में देखा। अगली कक्षा के लिए हम कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की।